यूपी टेट 2021 का पेपर जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि लीक हो चुका है। हालांकि हम यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर कई लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम मतलब देते वक्त मुश्किल से आधा घंटा या 45 मिनट हुआ होगा, उस वक्त ये पेपर की खबर आई और लगभग सभी सेंटरों पर जो है पेपर को वापस ले लिया गया। ठीक, तो इसकी वजह से जो ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। हालांकि सीडीपी के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। और उसके बाद देखिए, हिंदी और जो अदर्स लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है संस्कृत, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन उसके भी मैं दिखाऊंगा आपको कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, इसके बेस पे आने वाला पेपर कैसा होगा या फिर आप नेक्स्ट ईयर अगर देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, कई लोगों ने केवल एक ही पार्ट अटेंड कर पाए होंगे, हालांकि क्वेश्चन याद नहीं रहते, फिर भी बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक, तो अगर जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ आपको इसको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन। और देखिए, सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे, एक आध वर्ड चेंज हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं जैसा कि आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन किस बेस पर रखे गए थे। ठीक, जैसा कि पता चला है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों, जैसा कि आपको पता है इंपॉर्टेंट होता है थॉर्नडाइक के नियम। पूछा गया था कौन सा नियम नहीं शामिल था, तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे मुख्य नियम के, एक नहीं दिया गया था, वही विकल्प सही था। दूसरा क्वेश्चन एक और था, सृजनात्मक बालकों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसमें जो सतत और व्यापक मूल्यांकन, वही ऑप्शन राइट रहा है। ठीक, तो वहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अदर ऑप्शन जो पता चले वो थोड़ा बेतुके थे। फिर सामाजिक निर्मितवाद के जनक कौन थे, ये पूछा गया था। मतलब ये सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, मतलब किसने दिया सिद्धांत है ना, इसको पूछा गया था, जैसा कि आपको पता होगा सिगमंड फ्रायड। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धि जो है स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो आप उसका आंसर यहाँ पर उसका ये करेक्ट। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब 3 कारक उसमें प्रभावित करने वाले दिए गए थे, एक नहीं दिया गया था। ठीक, प्रोजेक्ट विधि पूछी गई थी कि कौन से, मतलब कौन के जनक हैं, किसके द्वारा दी गई। किंडरगार्टन प्रणाली जो पूछी गई थी, ये हिंदी में पूछा गया, ये सीडीपी में नहीं पूछा गया था, हिंदी के पार्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। विकास की विशेषता नहीं है, तो इसमें भी 3 ऑप्शन करेक्ट थे, एक ऑप्शन सही था, जो नहीं था वो बताना था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसके द्वारा दिया गया है। स्किनर के सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है, तो स्किनर के सिद्धांत में 3 विशेषताएं दी गई थी, एक नहीं थी, जो कि उसमें जो दिया गया था वो त्रुटि और प्रयास दिया गया था, जो नहीं था। हल के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 3 चीज़ें दी गई थी, है ना, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, मतलब आवश्यकता, प्रणोद और जो प्रोत्साहन है ना, वो चीज़ होता है। तो इसमें से 3 चीज़ें दी गई थी ऑप्शन में, जो नहीं था उसे चुनना था। कोहलर एवं कोफका का सिद्धांत पूछा गया था कि कौन सा सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। नंबर 14 है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीक्वल जो आगे पीछे हो सकता है नंबरिंग। ठीक, तो सृजनात्मकता के लिए प्रथम चरण कौन सा, ये पूछा गया था, इसमें सही विकल्प आयोजन रहा होगा। फिर है सृजनात्मकता का तत्व, इसमें भी पूछे गए थे, इसके तत्व में जो था वो शामिल था, वो पूछा गया था। भाषा विकास से कौन, एक क्वेश्चन यहाँ पर फिलहाल पूछा गया था। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था, जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है, तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, जैसे कि ना स्मृति, ज्ञान और जो चिंतन, स्मृति, बोध और चिंतन, ये तीनों थे, जो नहीं था उसे चुनना था। शिक्षण में बालक का पूर्व ज्ञान किससे संबंधित होता है, जैसा कि पूर्व ज्ञान जो होता है प्रस्तावना प्रश्नों से संबंधित होता है। शिक्षण चक्र का अंतिम चरण जो पूछा गया था, जैसा कि आपको पता है शिक्षण चक्र है ना, उसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था कि लास्ट जो है पुनः प्रतिपुष्टि जो कि होता है। 86वां संविधान संशोधन पूछा गया था। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हेरिडिटी जीनियस, एक किताब यहाँ पर पूछी गई थी, जिसके जो किसके द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दी गई थी। और ब्रेन स्टॉर्मिंग के जनक जो पूछे गए थे, जो कि मस्तिष्क उद्वेलन है ना, ऑसबॉर्न थे, इसका आंसर करेक्ट ये था। फिर आगे ज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम चरण,
तो ज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम चरण कौन सा होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग है ना, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 चरण काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। शिक्षण से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, शिक्षण जैसा कि सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, किसके द्वारा दिया गया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। और शारीरिक गठन से क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्रस्मर और सेल्डन मतलब इन लोगों ने दिया है। तो उसमें 3 ये दिए थे और एक जो नहीं था इससे संबंधित, शारीरिक गठन से संबंधित, वो पूछना था। तो यहाँ पर जो भी मॉर्फिक के ऑप्शन रहे थे वो तीनों करेक्ट मतलब वो थे, जो नहीं था वो चुनना था ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए इतने क्वेश्चन जो कि पता चल पाए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर हालांकि लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे देखने को मिल भी जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन वो हैं जिन्होंने पेपर दिया है उनके द्वारा पूछे गए, पता किए गए क्वेश्चन हैं। ठीक, तो यहाँ पर हिंदी में जैसे कुछ क्वेश्चन जो याद रहे लोगों को, वो चीज़ बौना का तत्सम पूछा गया था। ठीक, और इसमें कारक पूछा गया था गंगा हिमालय से निकलती है, जैसा कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सूरज का 7वां घोड़ा, इनकी 2 रचनाएं, एक ही क्वेश्चन में 2 रचनाएं लिख कर दी गई थी और पूछा गया था किसकी रचनाएं ये हैं। नदी, पहाड़, इनमें संज्ञा पूछी गई थी, कौन सी संज्ञा। और एक क्वेश्चन यहाँ हाँ तेजाब से रिलेटेड पूछा गया था, तेजाब में कौन सी संज्ञा है, वो मैं यहाँ लिख नहीं पाया। और यहाँ पर देखिए जूठन ये किसकी रचना है, ये भी पूछा गया था। महेंद्र में संधि पूछी गई थी, इसका संधि विच्छेद करना था। व का उच्चारण स्थान पूछा गया था। और धूमकेतु का पर्यायवाची बताना था, जिसमें अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछा गया था। अवर का विलोम पूछा गया था। और भोजन करने की इच्छा मतलब जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, वो पूछा गया था। सब्ज बाग दिखाना, इसका मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। अलंकार से 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और पंक्तियाँ दी गई थी, हालांकि 1-2 सरल रही थी और एक उत्प्रेक्षा से पूछा गया था जैसा कि पता चला है। और एक आध और क्वेश्चन पूछे गए थे अलंकार से रिलेटेड। और ज़्यादातर लोग देख नहीं पाए ना, क्योंकि कई लोग एक ही पार्ट कर पाए होंगे, दूसरे पार्ट पर पहुंचे होंगे या कर रहे होंगे, उसी वक्त ये सारा पेपर वापस ले लिया गया है लोगों का, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर पंक्ति पूछी गई थी, उनके रचनाकार पूछे गए थे। संस्कृत के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देवता शब्द पूछा गया था, उसका मतलब ये पूछा गया था कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर फिलहाल जो भी रहा हो, कालिदास की रचना नहीं है, 3 रचनाएं विकल्प में दी गई थी और एक रचना जो थी नहीं दी गई थी, वो सही विकल्प था। अब यहाँ पर उपसर्ग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, उपसर्ग में बताना था कौन सा उपसर्ग है। हालांकि किसी में हलंत दे रखा था, काफ़ी है ना, निस और निर ये करके दे रखे थे, 2 में विसर्ग लगा था, ऐसा किसी में नहीं लगा था। फिलहाल जो भी है निस निर ऐसे पूछे गए थे। उपगंगम में समास पूछा गया था संस्कृत में। अव्यय से पूछा गया था जिसमें नृप दिया था, ये मतलब सही था विकल्प, जो नहीं अव्यय था वो चुनना था। श्री, देखिए यहाँ पर धातु जो शब्द रूप है उसमें श्री का पूछा गया था, हालांकि इस पर किसी ने शायद ही ध्यान दिया हो, लेकिन ये पूछा ही गया था एक वचन प्रथमा विभक्ति का ही, श्री का। और वाच्य परिवर्तन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर कुछ 3-4 क्वेश्चन जैसे कि ईवीएस से संबंधित थे थोड़ा सा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष पूछे गए थे। और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। और गंगा नदी के यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है। यमुना की सहायक नदी पूछी गई थी, कौन सी नहीं है, 3 सहायक थी, एक नहीं है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी। तो इतने ही क्वेश्चन फिलहाल मेरे द्वारा कलेक्ट कर पाए गए हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो, अगर हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। यूपी टेट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हैं, उनको देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलती है उनसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।